Hello and good morning, everybody. Today, let's start our chapter number 10 of Hindi Basant. Chapter name is अपूर्व अनुभव. सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोतो चांद के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया. मतलब सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद, जब शिविर लग चुका था उसके 2 दिन बाद जो तोतो चांद था उसके लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया. इस दिन उसने यासुकी चांद से मिलना था. अब ये जो बड़ा साहस करने का दिन आया उस दिन उसको यासुकी चांद से मिलना था. इस भेद का पता ना तो तोतो चांद के माता पिता को था और ना ही यासुकी चांद के. उसने यासुकी चांद को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था. मतलब उसने तोतो चांद ने यासुकी चांद को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था. तोमोए में हर एक बच्चा बाग के एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था. मतलब तोमोए जो जगह हर एक बच्चा जो था वो बाग के एक एक पेड़ को अपने अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था. तोतो चांद का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कुहोन बुत्सु जाने वाली सड़क के पास था. अब क्वेश्चन आपका यहाँ पर बन जाएगा कि तोतो चांद का जो पेड़ था मैदान के बाहरी हिस्से में कौन से एरिया में जाने वाली सड़क के पास था. तो क्वेश्चन आंसर हो जाएगा कुहोन बुत्सु. अब बड़ा सा पेड़ था उसका चढ़ते जाओ तो पैर फिसल जाते. मतलब अगर चढ़ने जाओ तो उस पेड़ पर अगर चढ़ने जाओ तो पैर फिसल जाते थे. पर ठीक से चढ़ने पर जमीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर एक द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता था. मतलब अगर आप अच्छे से चढ़ो तो जो 6 फीट की ऊंचाई पर अगर चढ़ जाए तो द्विशाखा, जैसे कहते हैं पेड़ बट जाता है 2 शाखाओं में, तो द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता था. बिल्कुल किसी झूले सी आरामदेह जगह थी यह. तोतो चांद अक्सर खाने की छुट्टी के तोतो चांद जो था वो अक्सर खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती. तोतो चांद जो थी वो खाने के समय, मतलब तोतो चांद अक्सर खाने की छुट्टी के समय, मतलब जो खाने की छुट्टी होती है, खाने की छुट्टी या स्कूल के बाद हाँ, तोतो चांद जो है वो खाने की छुट्टी के समय या फिर स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी हुई मिलती. वहां से वह सामने दूर तक ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती. मतलब पेड़ पर चढ़ के क्या करती थी, दूर तक आकाश को देखती थी या फिर नीचे सड़क पर चलते हुए लोगों को देखा करती थी. बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे. मतलब जो बच्चे पेड़ पर चढ़ते थे उनको लगता था ये मेरा पेड़ है, प्रॉपर्टी मानते थे. किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उससे पहले उनसे पूरी शिष्टता से, मतलब किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो अगर तो उससे पहले पूरी शिष्टता से माफ कीजिए क्या मैं अंदर आ जाऊं पूछना पड़ता था. मतलब अगर कोई दूसरे पेड़ पर चढ़ना चाहता तो उसका जो मालिक है उस पेड़ का उससे परमिशन लेनी पड़ती थी. यासुकी चांद को पोलियो था. अभी जो यासुकी चांद था तो चांद तो चढ़ा करती थी, लेकिन यासुकी चांद को पोलियो का प्रॉब्लम था उसे. इसलिए वह ना तो पेड़ पर चढ़ पाता था ना ही किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था. जब वो बेचारा बेटा पेड़ पर चढ़ ही नहीं पाता था तो कैसे कहता कि ये पेड़ मेरा है. तो इसलिए वो पेड़ पर चढ़ भी नहीं पाता था और उसको जो है पेड़ को निजी संपत्ति भी नहीं मानता था. अतः तोतो चांद ने उसे अपने पेड़ पर चढ़ने के लिए आमंत्रित किया, पर यह बात किसी को नहीं कही. तोतो चांद ने उसको आमंत्रित किया कि आ जाओ तुम मेरे पेड़ पर चढ़ जाना, लेकिन ये बात उसने किसी को कही नहीं, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो जरूर डांटते. घर से निकलते समय तोतो चांद ने माँ से कहा कि वह यासुकी चांद के घर डेनेन चोफू जा रही है. क्योंकि वह झूठ बोल रही थी इसलिए उसने माँ की आंखों में नहीं झांका. तोतो चांद घर से झूठ बोल कर आई थी. ये नहीं बोला उसने कि उसने आमंत्रित किया यासुकी चांद को. झूठ बोला उसने कि वो उसके घर कहाँ जा रही है, डेनेन चोफू में जा रही है. डेनेन चोफू में. अब इसका मतलब बेटा यासुकी चांद का घर कहाँ था, डेनेन चोफू में था. लेकिन वो झूठ बोल रही थी इसलिए उसने अपनी माँ की आंखों में नहीं झांका.
अपनी नजर जूतों के फीतों पर ही गड़ाए रही और रॉकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया और जाने से पहले उससे सच बताए बिना तो चांद से रहा नहीं गया। मतलब जाने से पहले वो जो है सच बताए बिना नहीं रह पाई, तो सच बताया। मैं यासुकी चांद को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ, उसने बताया, रॉकी को बताया उसने। मैं यासुकी चांद को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ। जब तोतो चांद स्कूल पहुंची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। जब तोतो चांद जो है स्कूल पहुंची तो जो रेल वाला जो पास था जो उसके गले के आसपास जो है हवा में उड़ रहा था। यासुकी चांद उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। यासुकी चांद से कहाँ मिला? मैदान में क्यारियों के पास। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सूना पड़ा था क्योंकि गर्मियों की छुट्टियों का टाइम था। यासुकी चांद उसे कुल जमा एक ही यासुकी चांद जो है उससे कुल जमा एक ही वर्ष बड़ा था। मतलब 1 वर्ष बड़ा था यासुकी चांद। पर तोतो चांद को वह अपने से बहुत बड़ा लगता था। लेकिन तोतो चांद को बहुत बड़ा लगता था। जैसे ही यासुकी चांद ने तोतो चांद को देखा जैसे ही यासुकी चांद ने तोतो चांद को देखा, वह पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा और उसके हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे। उसके जो हाथ थे अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे। तोतो चांद जो थी वो उत्तेजित थी। वे दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को पता भी नहीं था। क्योंकि बेटा उसको पोलियो था, वो पेड़ पर चढ़ नहीं सकता था, लेकिन उसने उसको इन्वाइट किया था कि भाई पेड़ पर चढ़ाऊंगी तुम्हें। तो उल्लास में ठिठियाकर हंसने लगी। मतलब इतनी खुश हुई वो, ठिठिया करके हंसने लगी। यासुकी चांद भी हंसने लगा। तोतो चांद यासुकी चांद को अपने पेड़ की ओर ले गई। अब तोतो चांद जो है वो यासुकी चांद को उसके पेड़ की ओर ले गई। उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी। जैसा उसने रात को ही तय कर लिया था। मतलब उसने पहले ही बना ली थी सिचुएशन कि ऐसा ऐसा काम वो करेगी, जैसा कि उसने पहले ही तय कर लिया था। वहां से वह एक सीढ़ी को घसीटते हुए लाई और उसने तने के सहारे ऐसे लगाया कि जिससे वह द्विशाखा तक पहुंच जाए। मतलब उसको सीढ़ी को इस तरीके से लगाया जहां से पेड़ द्विशाखा मतलब पेड़ बढ़ जाए 2 शाखा में, उस जगह पर तक पहुंच जाए, वहां तक उसने सीढ़ी लगाई। वह कुर्सी से ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया। अब वो कुर्सी से ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया। तब उसने पुकारा, ठीक है अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। उसने बोला यासुकी चांद से ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। पर इस पर तोतो चांद नीचे सॉरी यासुकी चांद के हाथ पैर इतने कमजोर थे कि वह पहली सीढ़ी भी पर भी बिना सहारे के नहीं चढ़ पाया। पर तोतो चांद नीचे उतर आई। इस पर तोतो चांद ने क्या किया, वो नीचे उतर आई। यासुकी चांद को पीछे से धकियाने लगी, पर तोतो चांद थी छोटी नाजुक सी, इससे अधिक सहायता क्या करती। यासुकी चांद ने अपना पैर सीढ़ी पर से हटा लिया और हताशा से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। मतलब निराश हो गया कि मैं नहीं चढ़ पाऊंगा। तोतो चांद को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं है जितना वह सोचे बैठी थी। अब वो क्या करे, अब क्या करे वह बेचारी। अब यासुकी चांद उसके पेड़ पर चढ़े, यह उसकी हार्दिक इच्छा थी। अब उसकी दिल की इच्छा थी तोतो चांद की कि यासुकी चांद उसके पेड़ पर चढ़े। यासुकी चांद के मन में भी उत्साह था। वह उसके सामने गई और उसका लटका चेहरा इतना उदास था कि तोतो चांद को हंसाने के लिए गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े। मतलब तोतो चांद ने उसको हंसाने के लिए तरह तरह के चेहरे बनाए। ठहरो, एक बात सूझी है। वह फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और हर एक चीज उलट पुलट कर देखने लगी। आखिर उसे उसे एक तिपाई सीढ़ी मिली जिसे थामे रहना भी जरूरी नहीं था। वह तिपाई सीढ़ी को घसीट कर, अब पहले तो बेटा वो डंडे डंडे वाली थी, लेकिन अब उसे तिपाई मिली मतलब स्ट्रेट रहने वाली। अब वो तिपाई सीढ़ी को घसीट कर ले आई और उसने अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी कि तिपाई की ऊपरी सीढ़ी द्विशाखा तक पहुंच रही थी। अब जो तिपाई की जो सबसे ऊपर वाली सीढ़ी थी वो उस पेड़ की द्विशाखा तक पहुंच रही थी। देखो अब डरना मत, उसने बड़ी बहन की सी आवाज में कहा, यह डगमगाएगी नहीं। यासुकी चांद ने घबरा कर तिपाई सीढ़ी और पसीने से तरबतर तोतो चांद की ओर देखा और उसे भी काफी पसीना आ रहा था। उसने पेड़ की ओर देखा और तब निश्चय के साथ पांव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। मतलब पहला निश्चय किया उसने, पहला पैर जो है सीढ़ी पर रख दिया। उन दोनों को यह बिल्कुल भी पता ना चला कि कितना समय यासुकी चांद को ऊपर तक चढ़ने में लगा। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था, पर दोनों का ध्यान यासुकी चांद के ऊपर तक पहुंचने में रहा था। दोनों का ध्यान जो ऐसी बात पर था कि यासुकी चांद चढ़ जाए। मतलब वो अपने आप में सोच रहा है कि मैं चढ़ जाऊं, तो चांद सोच रही थी वो चढ़ जाए।
तो चांद नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर धरने में मदद कर रही थी। उसने अपने सिर से वह उसके पिछले हिस्से को भी स्थिर कर रही थी, मतलब सिर से उसका सहारा भी दे रही थी और स्थिर कर रही थी। अब हाँ, यासुकी चांद पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था और आखिर वह ऊपर पहुंच गया। हुर्रे! पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। तो चांद तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर द्विशाखा पर पहुंच गई, पर यासुकी चांद को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार रही। यासुकी चांद जो है वो सीधी सीधी सॉरी सीढ़ी थामे तो चांद की ओर ताकने लगा। अब यासुकी चांद जो था वो सीढ़ी को पकड़े हुए तो चांद की ओर ताकने लगा। तो चांद की रुलाई छूटने को हुई। तो चांद जो है वो रुलाई छूटने मतलब रोने को हुई। वो उसने चाहा कि यासुकी चांद को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम नई नई चीजें दिखाए, और पर वह रोई नहीं। उसे डर था कि उसके रोने पर यासुकी चांद भी रो पड़ेगा। उसने यासुकी चांद का पोलियो से पिचकी और अकड़ी उंगलियों वाला हाथ अपने हाथ में थाम लिया। उसके खुद के हाथ से वह बड़ा था, उंगलियां भी लंबी थी। देर तक तो चांद उसका हाथ थामे रही और तब बोली, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। उस समय द्विशाखा पर खड़ी तो चांद द्वारा यासुकी चांद को पेड़ की ओर खींचते हुए अगर कोई बड़ा देखता तो वह जरूर डर के मारे चीख उठता। उसे वे सच में जोखिम उठाते ही दिखाई देते, पर यासुकी चांद को तो चांद पर पूरा भरोसा था और वह खुद भी यासुकी चांद के लिए भारी खतरा उठा रही थी। अपने नन्हे नन्हे वह पूरी ताकत से अपने नन्हे नन्हे हाथों से वह पूरी ताकत से यासुकी चांद को खींचने लगी। बादल का एक बड़ा टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचा रहा था, मतलब बीच बीच में बादल आ जा रहे थे तो उनको छाया मिल जा रही थी। काफी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की द्विशाखा पर थे। पसीने से तरबतर अपने बालों को चेहरे से हटाते हुए तो चांद ने सम्मान से झुककर कहा कि मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। यासुकी चांद डाल के सहारे खड़ा था। कुछ झिझकता हुआ वह मुस्कुराया। तब उससे पूछा कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्योंकि उसका पेड़ था तो चांद का। उस दिन यासुकी चांद ने दुनिया की एक नई झलक देखी जिसे उसने पहले कभी ना देखा था। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना, यासुकी चांद ने खुश होते हुए कहा। वे बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे इधर उधर की गप्पे लड़ाते रहे। मेरी बहन अमेरिका में है, उसने बताया कि वहाँ एक चीज होती है, टेलीविजन। यासुकी चांद उमंग से भरा बता रहा था। वह कहती है कि जब वह जापान में जाए वह कहती है कि जब वह जापान में आ जाएगा तो हम घर घर बैठे ही सुमो कुश्ती देख सकेंगे। वह कहती है कि टेलीविजन एक डिब्बे जैसा होता है। तो चांद उस समय यह तो ना समझ पाई कि यासुकी चांद के तो चांद उस समय यह तो ना समझ पाई कि यासुकी चांद के लिए जो कहीं भी दूर तक चल नहीं सकता था, घर बैठे चीजों को देख लेने के क्या अर्थ होंगे। वह तो यही सोचती रही कि सूमो पहलवान घर में रखे कि सूमो पहलवान घर में रखे किसी डिब्बे में कैसे समा जाएंगे। उनका आकार तो बड़ा होता है, पर बात उसे बड़ी लुभावनी लगी। उन दिनों टेलीविजन के बारे में कोई नहीं जानता था। पहले पहल यासुकी चांद ने ही तो चांद को उसके बारे में बताया था। मतलब सबसे पहले यासुकी चांद ने ही तो चांद को उसके बारे में बताया था। पेड़ मानो गीत गा रहे थे, दोनों बेहद खुश थे। यासुकी चांद के लिए पेड़ पर चढ़ने का ये पहला और अंतिम मौका था। मतलब क्लियर हुआ बेटा यहाँ तक? जब वो दोनों यासुकी चांद ने दुनिया की एक नई झलक देखी जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना, यासुकी चांद ने खुश होते हुए कहा। वे बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे इधर उधर की गप्पे लड़ाते रहे। मेरी बहन अमेरिका में है, उसने बताया कि वहाँ एक चीज होती है, टेलीविजन। यासुकी चांद जो है वो उमंग से भरा हुआ बता रहा था, मतलब ये सारी बातें यासुकी चांद बता रहा था कि बहन अमेरिका में है मेरी, और एक वहाँ पर एक टेलीविजन होता है, और उस टेलीविजन वो कह रहा है कि जब वो जापान में आ जाएगा तो घर बैठे बैठे उस पर सुमो कुश्ती देखेंगे। वो कहती है कि टेलीविजन तो एक डब्बे जैसा होता है। तो चांद को पता ही नहीं था कि यासुकी चांद के लिए, तो क्योंकि वो तो दूर तक यासुकी चांद पहले तो चल ही नहीं सकता था ना। चांद तो घर पर बैठे चीजों को देख लेने का क्या अर्थ होंगे उसको तो चांद को नहीं पता था। वो सोचती रही
कि सूमो पहलवान छोटे से डब्बे में कैसे समा जाएगा, मतलब उसका दिमाग ये था कि टेलीविजन जो है डब्बे जैसा होता है और सूमो पहलवान जो डब्बे में कैसे आ जाएगा। तो इस तरीके से बेटा पाठ के ये जो आपका जापानी उसका लेसन है ये जापान का। तो एक फ्रेंड ने कैसे तोतो चान ने यासुकी चान की मदद की, किस चीज में, कि कैसे एक मतलब एक अनुभव हुआ उसको उसकी खुशी का। तो तोतो चान विश्व साहित्य की एक अनमूल्य सॉरी तोतो चान विश्व साहित्य की एक अमूल्य निधि है जो मूलतः जापानी भाषा में लिखी गई है। इसका अनुवाद विश्व की कई भाषाओं में हो चुका है। यह एक ऐसी अद्भुत पाठशाला और उसमें पढ़ने वाले बच्चों की कहानी है जिनके लिए रेल के डिब्बे कक्षाएं थी, गहरी जड़ों वाले पेड़ पाठशाला का गेट और शाखा बच्चों के खेलने के कोने। और इस अनोखे स्कूल के संस्थापक थे श्री कोबायाशी। लेखिका स्वयं इस स्कूल की छात्रा थी। उन्हीं के बचपन के अनुभवों पर आधारित है पुस्तक तोतो चान का यह अंश अपूर्व अनुभव।